आज बात कर लेते हैं अब तक के हमारे अनटच्ड टॉपिक की माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैंडेटरी है। हम जब भी टर्म सुनते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो हमारे दिमाग में सवाल आता है, यार इट इज नॉट मैंडेटरी। वी आर एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू आवर न्यूट्रिशन। तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं तो माइक्रो की क्या जरूरत है। वी आर टेकिंग एवरीथिंग वी नीड फ्रॉम आवर मैक्रोज, बट दैट इज नॉट ट्रू। टुडे आई एम गोइंग टू एलोबरेट यू ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। देखो यार, जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये हमारी बॉडी का फ्यूल है, राइट। तो इसको ऐसे समझते हैं, इधर हम लिस्ट करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, इधर हम लिस्ट करते हैं मैक्रोज को, राइट। इधर है हमारा माइक्रो, इधर है हमारा मैक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों चीजें जो आप फूड से कंज्यूम करते हैं इनको हम बोलते हैं मैक्रोज, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिनको पूरा करने के लिए अगर हम फूड का सहारा लें तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा, तब हम अपने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर पाएंगे। अब देखो यार, व्हेन इट कम्स टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो देखो सबको पता है कि हमें प्रोटीन चाहिए मसल बिल्ड करने के लिए, फैट चाहिए अपने हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, राइट। और हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को ग्लाइकोजन प्रोवाइड करने के लिए, सबको पता है। लेकिन when we are not taking those essential micronutrients, तो वो जो हम मैक्रोज ले रहे हैं वो बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हमारा एब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि प्रोटीन लेना ही काफी नहीं है, उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना ये मेन पार्ट है। क्योंकि अगर आप लोगे और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो माइक्रोज क्या करते हैं? माइक्रोज मैक्रोज को हेल्प करते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, राइट। विटामिन, जैसे कि मैक्रोज की मैंने बात करी, अगर हम माइक्रोज की बात करें तो इसमें विटामिन और मिनरल्स, विटामिन आपको पता है ए बी सी डी ई के, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ी फास्ट और शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो विटामिन ए हमारी स्किन के लिए बहुत लाभदायक है, आईज के लिए बहुत लाभदायक है। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है, या इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, राइट। तो ये विटामिन डी, विटामिन डी का क्या काम है? कैल्शियम को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है। जैसे हमने कैल्शियम हमारा चल रहा है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होगा? विटामिन डी इज द की जो हमारे कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। तो विटामिन डी हमारी बोन्स हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अक्सर ये भी सवाल आता है कि विटामिन डी की डोसेज क्या होनी चाहिए, तो वो 2000 IU पर डे होनी चाहिए। वीक में भी आप ले सकते हो क्योंकि एक कैप्सूल आता है 10,000 IU का, अगर आप हफ्ते में एक कैप्सूल भी लोगे दैट इज गुड। और बाय द वे, दीज आर नॉट स्टेरॉइड्स जो ये टैबलेट्स हैं, दीज आर विटामिन्स, राइट। अब मार्केट में जैसे आता है मल्टीविटामिन्स, तो मैं उस मल्टीविटामिन के पैक से ज्यादा सजेस्ट करूंगा आपको आप सेपरेटली हर विटामिन लो, ठीक है। तो आपको उसमें एडिक्वेट मिल जाती है क्वांटिटी, जो कि आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट हो जाती है, राइट। मिनरल्स, मिनरल्स कितना बेहतरीन चीज है। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर योर मिनरल्स। तो जिंक क्या काम करता है? जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन, राइट। आयरन आपके ब्लड के लिए बहुत बेहतरीन है, राइट। सबको पता होगा आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर्स आयरन की टैबलेट सजेस्ट करते हैं ताकि उनका ब्लड का फ्लो, ब्लड का इंप्रूवमेंट, हीमोग्लोबिन अप हो जाए, राइट। वहीं अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम आपकी स्लीप को बेटर करता है और मसल की जो सोमनेस होती है उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये है। और जिंक इम्यूनिटी बूस्टर है, टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करता है, राइट।
तो जिंक एंड मैग्नीशियम, जिसको हम बोलते हैं ZMA, एक मिक्सचर आता है जिंक एंड मैग्नीशियम का ZMA नाम से, रात को एक टैबलेट लो एंड यू आर डन ब्रो। तो जितना आपके लिए मैक्रोज जरूरी है उतना ही आपके लिए माइक्रोज जरूरी है। रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखना, जैसे कि बाइक बिना इंजन के नहीं चल सकती, बाइक को चलने के लिए इंजन की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही मैक्रोज को काम करने के लिए माइक्रोज के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एंड व्हेन यू वांट अ डिसेंट फिजिक गाइस, you must check your macros as well. Yeah, it is very mandatory. And when it comes to vegetables, do not skip. बहुत असेंशियल है वो, है ना कि बहुत सही बात है कि जब आप सोचते हो कि हम सब्जी को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे अंडे चल रहे हैं, प्रोटीन शेक्स चल रहे हैं, भाई माइक्रोज वहीं से आते हैं, राइट? बेशक क्वांटिटी के लिए आपको टैबलेट्स यूज करनी पड़े, लेकिन आप रॉ फूड को नहीं बिल्कुल स्किप कर सकते ना डायरी से। आपकी लिस्ट में रॉ फूड बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रोटी और चावल और सब्जी से बॉडी बना लोगे। आपकी जो प्लेट है वो कंप्लीट फूड होनी चाहिए with the mixture of micro and macronutrients. It is very mandatory for you. It is not only about your fitness. It is not mandatory for the gym goers, but it is also mandatory for regular people. They need to take their multivitamins regularly because bone की प्रॉब्लम है, थक गए हैं, रात को नींद ठीक से नहीं आ रही, स्ट्रेस है, तो ये सब का सॉल्यूशन है माइक्रोज। फिक्स योर माइक्रोज and balance it with your macros. You will see the difference. It will change the whole game. Okay? Hope ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए stay tuned for further updates. Take care of yourself and your family. Say no to drugs. Over and out.